शुरू हो गई तैयारी 24 फरवरी 2025 की। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको 24 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देना जाना है तो आज की इस वीडियो से आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कोई हवाई में बात नहीं करूंगा और जो छात्र कुछ नहीं पढ़े है ना उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र और वरदान साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 24 फरवरी को अपना हिंदी के पेपर में सब धुआं करना है ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। ना तो मैं आपसे लाइक करने के लिए बोल रहा हूं और ना ही आपसे शेयर करने के लिए बोल रहा हूं। बस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपके काम आ जाए। आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर साकिब क्लासेस चैनल के अलावा कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपके स्कूल में और ना ही ऑफलाइन कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको, देखिए, आपके प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न आएंगे और उन सब का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में गद्यांश से पूछा जाएगा और प्रश्न संख्या 2 में पद्यांश से। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। इनको आपको तैयार करना है। 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया अगर आप 10 विकल्प सही कर देते हैं। इसके लिए बाबू सॉल्यूशन क्या है इसको ध्यान से समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन इसका क्या है इसको आपको समझ लेना है। देखिए, आपको डेली 5 प्रश्न तैयार करना है। गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर आपको 5 प्रश्न तैयार करना है। आपके पास अभी 45 दिन का समय है तो आप 5 प्रश्न जब तैयार करेंगे बहुत प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपसे गद्यांश और पद्यांश से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर का। इसके लिए बाबू आपको क्या करना है, डेली आपको 5 प्रश्न आपको तैयार करना है। ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, केवल और केवल 5 प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखो, प्रश्न संख्या 1 और 2 आपका क्लियर हो गया। 10 नंबर यहां से आपको मिलेगा। 10 नंबर कौनो एग्जामिनर आपका नहीं काट सकता अगर इस तरीके से आप चलेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, इस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे ना तो आपको पढ़ाई बोझ लगेगी और ना ही आपकी तैयारी में कोई रुकावट आएगी। तो आपको ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं चलना है, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, लेकिन वही चीजें पढ़नी ना बाबू जो एग्जाम में काम आए। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें क्या होता है बाबू, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसके नीचे आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में से छांटकर लिखना होगा। इसके लिए बाबू आपको 10 नंबर दिया जाता है। तो 10 नंबर का इसका सॉल्यूशन आप देखो, ठीक है। गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसके नीचे 5 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब 10 में 10 अगर हासिल करना है ना तो इसका सॉल्यूशन देख लो। देखिए, आपको करना क्या है, अभी आपके पास समय बहुत है लेकिन समय बहुत कम भी है। तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, वही चीजें पढ़नी है जो आपके बोर्ड पेपर में काम आए, ठीक है। तो आपको उत्तर में देखो, ध्यान दो, आपको 3 अध्याय तैयार कर लेना है। 3 पाठ आपको तैयार करके जाना है जो आपके पेपर में 101% गारंटी की यहीं से आएगा। इससे बाहर अगर नहीं आया तो मेरे चैनल को आप डिलीट करवा देना, ठीक है। देखो, राष्ट्र का स्वरूप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर साल इसी से एक ना एक गद्यांश जरूर पूछा जाता है। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और नंबर दूसरे पर है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसके लेखक हैं। और तीसरा है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसके लेखक हैं। तो आप यही 3 तैयार करके जाइए, 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। देखो, प्रश्न संख्या 4 सेम टू सेम प्रश्न संख्या 3 की तरह है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न संख्या 4 में पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको एक कविता दी जाएगी जिसमें आपको
उसका इसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, उस पांचों प्रश्नों का उत्तर उसी कविता में छुपा होगा। ठीक है, तो 10 नंबर इसके लिए भी आपको दिए जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है इसको ध्यान से समझिए। सिर्फ आप यही 3 पाठ तैयार कर लीजिए, यही 3 कविता तैयार कर लीजिए, इससे बाहर बाबू एक भी आने वाला आपका नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप तैयार कर लीजिए पवन दूत का, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल इससे हर सेट में एक आध दो जरूर पूछे जाते हैं। पवन दूत का आप जरूर तैयार करके जाना, इसे छोड़ना मत। और देखिए कैकेयी का अनुताप, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर तीसरे पर है गीत। ठीक है, गीत आपको तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और श्रद्धा और मनु, ये 3 चैप्टर्स अगर आप तैयार करके जाते हो मेरे भाई ना, तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया। तो आपको ये 3 जरूर तैयार कर लेना। देखिए अभी तक देखो थोड़े ही समय में 30 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब चलिए लिए चलते हैं। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, उन सबको नोट डाउन करते चलना, और इससे आप जरूर तैयार करके जाना। 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके बोर्ड पेपर में ये जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए भाइयों, अब आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5 का में। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 का और प्रश्न संख्या 5 का दोनों में ही साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अब उसे आप चाहे जीवन परिचय बोलो या फिर साहित्यिक परिचय। देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें आपको दिया जाएगा 3 लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। यानी लिखना आपको एक ही होगा, लेकिन दिया रहेगा 3। उन तीनों में से जो आपको आता होगा वही आपको लिखना होगा बाबू। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर में, देखिए उत्तर में सॉल्यूशन इसका क्या है, ध्यान से समझना। सिर्फ आप ये 3 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करके जाओ, 101% कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर फंसेगा। तो आप ये 3 तैयार करके जाना। सबसे पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी सेट को उठाकर देख लो, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम का भी ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो आप ये 3 जब तैयार करेंगे ना, तो इसमें से एक ना एक तो आना फिक्स है। तो आप प्रश्न संख्या 5 का में 5 नंबर अगर लाना चाहते हो ना, तो ये 3 जरूर तैयार करके जाना। अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 खा में कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं देखने के लिए। ठीक है, देखिए कवि के साहित्यिक परिचय में आप 3 तैयार कर लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, जयशंकर प्रसाद तैयार कर लो, या फिर आप महादेव वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लो। इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 नंबर आज ही लिख कर ले लो मुझसे, आपका इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 में आपका कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य पूछा जाएगा। यह भी आपका 6 नंबर का आएगा। तो इसके लिए आप पंचलाइट और बहादुर, ये 2 कहानी आप तैयार करके जाइए। इससे बाहर बाबू एक भी आपका आने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आपको पंचलाइट तैयार कर लेना है और बहादुर, इससे बाहर एक भी आपका नहीं आएगा। इसकी 100 नहीं 101% गारंटी है। ठीक है, और देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जाएगा अपने जिले का खंडकाव्य लिखिए। यानी ढेर सारे खंडकाव्य आपको दिए रहेंगे, उनमें से आपको वही खंडकाव्य लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया हो। ठीक है, जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो, आपको उसी खंडकाव्य को लिखना है। मेरे भाइयों, इसमें ढूंढने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो, सिंपली उसको आपको लिखना। अगर आप नहीं जान पाते हैं कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगेगा, कौन सा खंडकाव्य हमें याद करके जाना है, तो आप आसानी से सिर्फ कमेंट कर देना कि मैं इस जिले से हूं, मेरे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगेगा। मैं तुरंत उसका रिप्लाई
दूंगा, तुरंत आपको बताऊंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा। तो इन चीजों को आप लिखते चलिए, और इससे बाहर मेरे भाइयों एक भी आने वाला नहीं है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 का में आपको दिया जाएगा संस्कृत का गद्यांश, जिसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। हिंदी अनुवाद केवल लिखना होगा और संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में लेखक का नाम नहीं रहेगा, बहुत ही आसान होता है। बस आपको घबराना नहीं है कि संस्कृत है ये सोचकर आपको घबराना नहीं है। 7 नंबर बहुत ही आसानी से मिलेगा। जब इसका पूरा फुल सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तब आप देखना ये सब चीजें एकदम हलवा लगने लगेंगी आपको। ठीक है, देखिए संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जिस तरीके से हिंदी का गद्यांश और पद्यांश होता है सेम टू सेम वैसे रहेगा। आपको 7 नंबर दिए जाएंगे इसके लिए। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 आप पाठ तैयार कर लो मेरे भाइयों, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। संस्कृत भाषा महत्वम वाला आप चैप्टर तैयार कर लो, और महामना मालवीय वाला। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जातक कथा तैयार कर लो। इससे बाहर मेरे भाइयों एक भी आने वाला नहीं है। 7 नंबर एकदम समझ लो फ्री में आपको मिल रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 8 खा में आपको लिए चलते हैं। इसमें आपसे पद्यांश पर, संस्कृत पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। जिस तरीके से आपका हिंदी गद्यांश होता है उसी तरीके से संस्कृत पद्यांश होगा। इसमें बहुत ही सिंपल रहेगा आपका। 2 लाइन का एक दिया जाएगा पद्यांश, ठीक है, जिसका केवल अर्थ और संदर्भ आपको लिखना होगा। 7 नंबर बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाते हैं। देखो आप तैयार कर लीजिए सुभाषी रत्नानी और जातक कथा। सुभाषी रत्नानी में बहुत सारे श्लोक हैं, उन श्लोकों में से कोई एक ना एक आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, तो आप उसे तैयार कर लेना। और नंबर देखिए प्रश्न संख्या 9 पर आपको लिए चलते हैं, जिसमें आपसे मुहावरा पूछा जाएगा 2 नंबर का। इस तरीके के मुहावरों को आप देख लेना, इससे बाहर एक भी मुहावरा आपका नहीं आने वाला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुहावरा है, इसे जरूर तैयार कर लेना। और उल्टी गंगा बहना, ठीक है, उल्टी गंगा बहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्यारा। और ऊंट के मुंह में जीरा सबसे मशहूर मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, और ईद का चांद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईद का चांद होना। और टका सा जवाब देना, अपना उल्लू सीधा करना। ये सारे मुहावरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लो 3 स्टार वाले क्वेश्चन है। इनको आपको तैयार कर लेना। 2 नंबर का ये आपका पूछा जाता है, 2 में 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन इनको आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए अब आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 अपठित गद्यांश में। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, बस मेरी बातों को गौर से सुनना। इंग्लिश के पेपर में जिस तरीके से आपका अनसीन पैसेज होता है सेम टू सेम हिंदी में उसी को अपठित गद्यांश कहा जाता है। अब इसका कोई भी एग्जामिनर दुनिया का नहीं बता सकता कि सेम टू सेम यही आपके पेपर में आएगा। इनमें देखिए 5 नंबर आपको अगर लाना है तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी 5 में 5 नंबर लाने में। देखिए आपको करना क्या है, आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाइए, अनसॉल्व पेपर को उठाइए, उसमें जो गद्यांश दिए होते हैं उन गद्यांश को आप देखिए, समझिए और हल करिए। 5 नंबर मेरे भाइयों आपका कहीं नहीं गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या दोस्तों व्याकरण का टॉपिक है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसको समझ लो। शब्द युग्म पूछा जाएगा, एक शब्दों के 2 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। 8 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल होगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। देखो शब्द युग्म जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनको मैं लिख कर लाया हूं। एक एक क्वेश्चन को छांट कर मैंने लिखा है कि कौन सा अब की बार 2025 में आने वाला है। आप तैयार कर लेना। अंबुज अंबुद, और पथ और पंथ आप तैयार कर लेना। अनल अनिल तैयार कर लेना। श्रवण और शर्मण तैयार कर लेना।
पुरुष और परुष तैयार कर लेना, मेघ में तैयार कर लेना, वसन और वेसन तैयार कर लेना। इससे बाहर मेरे भाइयों एक भी शब्द युग्म आपका छपने वाला नहीं है 2025 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब चलिए लिए चलते हैं आपको हम आगे की तरफ। ठीक है, देखो एक शब्दों के दो शब्द, एक शब्दों के दो अर्थ क्या है उनको आपको समझ लेना। ठीक है, देखिए कनक आपको तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पतंग आपको तैयार कर लेना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर आपको तैयार कर लेना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अली, पट, विधि और नाग, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही सिंपल होता है, उनको आपको तैयार कर लेना है। देखिए जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु, और जिसका कोई मूल्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। और जो कभी ना मरे, जिसे कोई जीत ना सके, जो आंखों के सामने हो, जिसकी कल्पना ना की जा सके, और तपस्या करने वाला। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। अब चलिए देखते हैं वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, यानी ये जो वाक्य हैं ये अशुद्ध लिखे हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। समझिए कैसे आपको लिखना है। देखिए बच्चे खेल रहा है तो ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रही है ये भी गलत हो जाएगा, अध्यापक पढ़ा रहा है, इस तरीके से होगा। ठीक है, और महात्मा गांधी कौन था, देखने में सही लगता है लेकिन आपको लिखना है महात्मा गांधी कौन थे। ठीक है, और देखिए तुम क्या पढ़ रहे हैं ये भी गलत है, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरीके से होता है। तो प्रश्न संख्या 11 भी क्लियर हो गया, 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया। अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या दूसरे पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जाएगा रस, छंद और अलंकार। इसमें ये आप तैयार कर लीजिए, सिर्फ इतना आप तैयार कर लीजिए मेरे भाई, इससे भी आगे आपका आने वाला नहीं है। रस, छंद, अलंकार आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या तैयार करना है, ठीक है, रस में आप 2 तैयार कर लो, वीर और हास तैयार कर लो, इससे बाहर मेरे भाई एक भी आने वाला नहीं है। और दोहा में, ठीक है, छंद में आप तैयार कर लो दोहा और चौपाई, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और अलंकार में उत्प्रेक्षा और उपमा आप तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, इसकी 101% गारंटी है। ठीक है, तो आपका रस, छंद, अलंकार 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 नंबर का रस पूछा जाएगा, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 12 आपका 6 नंबर देकर जाएगा, अगर आप ये सब तैयार करके जाते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बातों को गौर से सुनना, मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आज आपको समझा रहा हूं। इस तरीके से अगर आप पढ़कर जाते हो ना तो हिंदी के पेपर में कोई टॉप करने से आपको नहीं रोक सकता। और जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं ना उनको मेरे भाई पास होने से एग्जामिनर का दादा भी नहीं रोक सकता। तो आप मेरी बातों को गौर से समझना। अब चलिए आपको 2 प्रश्न सिर्फ और देखना है, उसके बाद 100 में 100 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 होता है पत्र लेखन, 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको समझाऊंगा। अब आप आज समझिए कि 6 नंबर लाने के लिए मेरे भाई आपको कौन सा पत्र लेखन तैयार करना है। उत्तर देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल आपके पेपर में पूछा जाने वाला पत्र है अपने गांव अथवा मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखिए। हर साल हर सेट में आप देख लीजिए उठाकर, ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलता है। और नंबर दूसरे पर है छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। आपके पेपर में हर साल लगभग ये देखने को मिलता है। और नंबर तीसरे पर है कुटीर उद्योग खोलने हेतु ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। ये 3 पत्र में जो मैं आपको बता रहा हूं ना बहुत ही सालों से लगातार पूछे जाते हैं, और अब की बार 2025 में इनके आने के 99% चांसेस है। तो इनको आपको जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई, 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखिए
लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 14 पर। निबंध जो कि आपका 9 नंबर का आएगा मेरे भाई। इसमें आपको उत्तर में देख लो, आतंकवाद की समस्या, ये जो निबंध मैं बता रहा हूं इसमें से एक आध दो आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर फंसेंगे। 9 नंबर आपको देकर जाएंगे ये सारे निबंध जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आतंकवाद की समस्या और समाधान हर साल लगभग पूछा जाता है, और बाढ़ की समस्या और समाधान इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और देखिए, बेरोजगारी की समस्या क्या होती है इसको भी आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और प्रदूषण की समस्या और आजादी का अमृत महोत्सव, ये हर साल लगभग 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। तो अब की बार भी इसके आने के 99% नहीं बल्कि 99.9% चांसेस है आजादी का अमृत महोत्सव निबंध आने के। तो आप जितनी भी चीजें, जितना भी ये आज पोथी पत्र मैं आपको बताया हूं, ये सारे चूरन जितने भी आज मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं ना, इन सबको मेरे भाइयों तैयार कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीजें आप YouTube पर खोल कर देख लेना, किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली।